आज हमारे साथ एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में दो बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है और हमारे साथ हैं डॉक्टर कोमल जो कि हेड डाइटिशियन है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, एंड वी हैव डॉक्टर नेहा गुप्ता जो एडिशनल डायरेक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट है फोर्टिस हॉस्पिटल में। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मेघा। सो डॉक्टर कोमल, मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के नाम लूँगी, तो उसका जो नेचुरल सोर्स है खाने के ज़रिए हम कैसे अपनी बॉडी में ले सकते हैं बैलेंस डाइट पूरा बनाने के लिए। तो सबसे पहले प्रोटीन, उसके लिए क्या नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड है जो हम खा सकते हैं? प्रोटीन में हम डिवाइड करते हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं वेजिटेरियन की। तो वेजिटेरियंस में आपकी दाल्स, सोयाबीन और डिफरेंट काइंड ऑफ लेग्यूम्स जैसे आपके चना है, राजमा है, छोले हैं, तो ये आपके सारे सोर्सेस हैं प्रोटीन्स के। एंड अगर हम नॉनवेज की बात करें तो ऑफ कोर्स आप अंडा खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, तो वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस हैं प्रोटीन के। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगर मैं बताऊं तो आपकी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो यूजुअली हमें फीमेल को सेटल करने में ही लगता है, जैसे बताया, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपको सारे सिम्टम्स, कई बार जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो नॉजिया है, मॉर्निंग सिकनेस है, वॉमिटिंग है, तो उस टाइम पे एडजस्टमेंट, और हम सोचते हैं कि अगर सिर्फ फीमेल एक हेल्दी डाइट ले और बाहर का खाना नहीं खाए, हम सिर्फ इतना ही फोकस रहता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर जहाँ पे ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 50 ग्राम, तो उस टाइम पे जो नई गाइडलाइंस आई हैं ICMR की, तो हम कहते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें आप 8 ग्राम और ऐड करें, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको 18 ग्राम और ऐड करना है, कि वो उससे भी ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। तो बेसिकली और प्रोटीन एक तरह का टिश्यू बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है डाइट में, प्रेगनेंसी में। यस। फॉलिक एसिड। सो फॉलिक एसिड अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और उसकी रिक्वायरमेंट प्री प्रेगनेंसी से लेकर प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा ही रहती है। हम कहते हैं कि 3 महीना पहले प्रेगनेंसी से लेकर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड का कंजम्पशन होना चाहिए। बट फॉलिक एसिड के सोर्सेज, जैसे जो मेन सोर्स है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की जो अवेलेबिलिटी है, सीजनल अवेलेबिलिटी है, वो विंटर्स में ज़्यादा रहती है। तो मेन सोर्स तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, प्लस हम नट्स हैं फॉलिक एसिड का, लेग्यूम्स हैं, तो ये सिर्फ सोर्सेज हैं। और फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट फीटल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। और दूसरा, क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो बढ़ता है, जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो उस हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए भी आयरन के साथ फॉलिक एसिड की ज़रूरत रहती है। हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि हम हमेशा प्रेगनेंसी में पेरिकंसेप्शनली फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट ज़रूर, प्रीनेटल्स आजकल हमेशा ही ज़्यादातर पेशेंट खुद खा भी रहे होते हैं जो प्लान करते हैं प्रेगनेंसी, वरना जैसे ही पीरियड मिस होता है एंड कोई लेडी एक्सपेक्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन वी रिकमेंड कि ओवर द काउंटर भी मिलता है 5 मिलीग्राम्स की टैबलेट सिंपल सी, वो ज़रूर स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो लेडीज स्पेशली सीजर डिसऑर्डर या एपिलेप्सी की दवाई खाते हैं, या कुछ ऐसी दवाइयाँ कुछ लोगों की चलती हैं, तो जिससे फॉलिक एसिड का लेवल बहुत कम हो जाता है, तब स्पेसिफिकली ऐसे लोगों को सप्लीमेंट्स उनको और भी रिकमेंडेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। हम डाइट कितनी भी अच्छी लें, लेकिन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो दवाई के मतलब या एक टैबलेट के फॉर्म में, वो जनरली लेना हमेशा रिकमेंडेड होता है, ज़रूरी। हाँ, मैंडेटरी है, समझ लीजिए। तो कैल्शियम में भी बताइएगा, और उसमें भी नॉर्मल लोगों के लिए, और जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं तो वो कैल्शियम के लिए कैसे अपनी बॉडी में? मेनली जो कैल्शियम का सोर्स है वो है, आप सबको पता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट किस लिए चाहिए हमें? फीटल बोन डेवलपमेंट के लिए, टीथ डेवलपमेंट के लिए। और यूजुअली जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की वो ऑलमोस्ट 1000 मिलीग्राम्स पर डे तक रहती है। तो अगर कोई फीमेल लैक्टोज इंटॉलरेंट है,
यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो हम उसे दही दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, या कम्प्लीटली अगर मिल्क इंटॉलरेंस डेयरी प्रोडक्ट्स तो हम कम्प्लीटली डेयरी उनके वहाँ से वीन ऑफ करते हैं। उसकी जगह पे हम लेग्यूम्स ऐड कर सकते हैं। देयर आर सम नट्स जो कैल्शियम में अच्छे होते हैं। सेकेंडली हम सोया मिल्क दे सकते हैं, बट वो भी हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। बट हाँ, सोया मिल्क एक सोर्स है, आलमंड मिल्क एक सोर्स है, बट वो सब मार्केट में प्रोसेस्ड वे में अवेलेबल होता है। तो हम कोशिश करें कि अनस्वीटेंड लें, बिकॉज अगर हम स्वीट वाला लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर रहता है। तो अगर अवेलेबिलिटी है फीमेल के पास तो वो अनस्वीटेंड ले सकते हैं, ताकि वो अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। ओके, लास्टली आयरन फॉर वेज एंड नॉन वेज बोथ। वेज एंड नॉन वेज अगेन आयरन के साथ एक थोड़ी सी दुविधा है कि जो भी आपके वेजिटेरियन आयरन है उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम हमेशा विटामिन सी को उसके साथ में रखते हैं कि आप जितना भी आयरन आपको जो भी वेजिटेरियन सोर्सेज से मिल रहा है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बेटर हो विटामिन सी की हेल्प से। तो आप आयरन के सोर्सेज जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल आयरन का सोर्स है, देयर आर सर्टेन फ्रूट्स, डेट्स, बट हम वहाँ पे भी देखते हैं कि डेट्स हम बहुत ज़्यादा डाइट में नहीं दे सकते हैं कि बिकॉज उसमें शुगर भी रहता है। और साथ में कुछ लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं, दे आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। बट यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जब आप विटामिन सी को उसके साथ में रखते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी और उसका एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाता है। बीट रूट वगैरह भी बीट रूट जनरली भी आप ले सकते रेकमेंड कर देते। बट लोहे की कढ़ाई में आप जो खाना भी सब्जियां बनाएं, वो जो चीजें बना सकते हैं दैट कैन बी डन आप एज एन आयरन को एडिशन। उसमें ऐड करते हैं। जैसे हम पहले कहते थे कि प्रोसेसिंग के टाइम पे भी कई सीरियल्स हैं जैसे राइस फ्लेक्स या जिसे हम पोहा या चिड़वा कहते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग के टाइम में भी क्योंकि वो आयरन मिल्स में बनता है और सब कुछ, तो उसमें भी थोड़ा आयरन आ जाता है। बट उसकी कितनी हम उसको पुष्टि कर सकते हैं कि हाँ उसके अंदर इतना आयरन है, उसका इतना आयरन नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई नॉन वेज है तो प्लीज़, आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज आप लें। हफ्ते में 2-3 बार आप अंडे को ज़रूर लें ताकि आपको प्रोटीन भी मिले, आपको कैल्शियम भी मिले और आप आयरन भी ले सकें। तो आप उसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और आयरन का भी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए। और अगर आप आयरन डेफिशिएंसी होता है तो फीमेल को अनीमिया हो सकता है एंड लेटर ऑन बेबी को भी, फीटस को भी हो सकता है। और आयरन डेफिशिएंसी से लो बर्थ वेट बेबीज़ बहुत ही कॉमन है। रिस्क रहता है। हाँ, तो बच्चे का वज़न कम हो सकता है या उसका स्ट्रेचर स्मॉल रह सकता है। तो आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ही मीन्स बच्चे और मदर के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो उसका डाइट में लेना और सप्लीमेंट करना उसे, वो बहुत ज़रूरी है।